जी हाँ, धरने पर किसान, राहुल पहुंच गए मिलान। किसान तुम बढ़े चलो, राहुल तुम इटली चलो। किसानों को एक तरीके से भड़काकर राहुल गांधी खुद इटली पहुंच गए। वैसे एक चीज है, बिल्कुल खरे उतरे राहुल गांधी देश की उम्मीदों पर। दरअसल राहुल गांधी ताल ठोक के और देश की उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरे उतरे। 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले ताल ठोक के में हमने सवाल उठाया था। हम दावे के साथ कह रहे थे कि राहुल गांधी किसानों को भड़काएंगे और हो सकता है कल नए साल की छुट्टी पर निकल जाएंगे। छोटा सा चंक है, उसको सुनिए। कैसे हमने 3 दिन पहले ही बता दिया था कि हो सकता है आज भड़काएंगे, कल छुट्टी पर निकल जाएंगे। सुनिए राहुल गांधी का ऐलान, रोड से नहीं उठेंगे किसान। हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि किसानों को ठंड में बिठाएंगे, खुद नए साल की छुट्टियों पर चले जाएंगे क्या? मतलब राहुल गांधी सिर्फ भड़काएंगे या सिंघू बॉर्डर पर किसानों के साथ वहां पर भी नजर आएंगे? सिर्फ भड़काएंगे या सिंघू भी जाएंगे और भड़काएंगे? और हो सकता है कल ताल ठोक के, हमने पहले ही कह दिया था कि नए साल की छुट्टी पर निकल जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी पूरी तरीके से उम्मीदों पर, देश की उम्मीदों पर खरे उतरे। कोई नाउमीदी नहीं, जो कहा वो किया। लेकिन आप जानते हैं, छुट्टी पर जाने से पहले राष्ट्रपति को ज्ञापन, किसानों की बात, एंग्री यंग मैन वैली एक्टिंग ने काफी समा बांधा था, जब उन्होंने लगभग किसानों को ऑर्डर देते हुए कहा था कि किसान सड़क पर आएंगे। वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप सोचिए, सवाल ये इस चीज का है कि जब राहुल गांधी किसानों को लगभग ऑर्डर दे रहे थे कि किसान सड़क पर रहेगा, तो क्या यह तय था कि वो मिलान में रहेंगे? मतलब तब तक वो तय हो चुका था क्या? यही नहीं, अब कल सुबह बताया जा रहा है 5:30 बजे के आसपास, कल सुबह 5:30 बजे के आसपास इटली के लिए उड़ने के बाद भी उनके ट्विटर हैंडल से एक और ट्वीट किया गया। वो ट्वीट दिखाइए जिसमें वो कह रहे हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, और राहुल तुम मिलान चलो। ये देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट जो किया, वो किसानों को तो कह रहे हैं वीर तुम बढ़े चलो। अब ये जो ट्वीट किया गया वो कल सुबह 10 बजे के आसपास किया गया। 5:30 यहां से उड़े हैं, संभवतः वो दोहा में होंगे जब उनकी टीम की तरफ से ये ट्वीट किया गया उनके ट्विटर हैंडल से। खुद यहां से निकल लिए राहुल गांधी, लेकिन ट्वीट कर रहे हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार और गीदड़ भभकी हजार। किसानों पर वाटर गन और वहां पर कोई वाटरफॉल होगा जिसके मजे लेंगे राहुल गांधी। लेकिन आज एक और ट्वीट कर दिया राहुल गांधी ने। ऐसा नहीं है, इटली से भी किसानों की आवाज उठा रहे राहुल गांधी। अभी थोड़ी देर पहले 4:30 बजे के आसपास एक राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया। ये वो ट्वीट है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब किसानों की बात राहुल गांधी यहां पर करते नजर आ रहे हैं। ये ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से किया गया है कि आत्मनिर्भरता के बिना देश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, कानून वापस लो। वैसे राहुल गांधी जब किसानों को भड़का रहे थे, तब वो, अब हम मान के चल रहे हैं, संभवतः दोहा पहुंच चुके थे। 5 सवाल ताल ठोक के जल्दी से एक बार आपको बता देते हैं, क्या राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा? हम सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, ताल ठोक के पूछ रहे हैं, क्या राहुल गांधी आपसे नहीं हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, किसानों की चिंता मतलब राहुल गांधी का कैसे दिखावा था जब राहुल गांधी एंग्री यंग मैन वाले अवतार में नजर आए थे कि नहीं, किसान सड़कों पर रहेंगे, डटे रहेंगे, और वो खुद मिलान में रहेंगे। पार्टी बड़ी है, नए साल की पार्टी। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, आप जानते हैं, स्थापना दिवस है, उस दिन राहुल गांधी नहीं है। पार्टी बड़ी है या नए साल की पार्टी बड़ी है? राहुल गांधी की यात्रा पर उनकी बहन प्रियंका वाड्रा चुप क्यों? रवि त्रिपाठी जी मीडिया संवाददाता ने सवाल पूछा, चुप हो गई, कोई जवाब नहीं दिया। और सवाल ये भी कि राजनीति में राहुल गांधी गंभीर नहीं है। हमारे साथ शहनवाज हुसैन, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो, लेकिन साथ में आपको तहसीन पूनावाला, कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। स्वागत है आपका तहसीन भाई, तहसीन पूनावाला। आलोक मेहता है, पत्रकारिता में 4 दशकों का अनुभव है, 40 सालों का। आलोक मेहता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जगत सिंह चौधरी किसान नेता हैं, क्योंकि किसान नेता पूछ रहे हैं, कल को बात नहीं बनी तो फिर किससे वो राहुल गांधी को ढूंढेंगे, तो कहां जाएंगे वो? जगत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया को भी आप देख पा रहे हैं, शायद खेतों में ही है। अनुराग को मैं देख पा रहा हूं कि किसानों के बीच खेतों में है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आपके पास भी आऊंगा अनुराग। सवाल आपसे ही तहसीन पूनावाला, मैंने पहले भी आपसे डिबेट की थी। मैंने सवाल जब उठाया था कि अंदेशा था कि आज भड़काएंगे, कल छुट्टी पर निकल जाएंगे, तब आप मेरे साथ डिबेट में थे। तब आप कह रहे थे ऐसे थोड़ी ना होता, क्यों चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे? बस मेरा सवाल यह है, जब राहुल गांधी कह रहे थे कि किसान सड़कों पर रहेंगे, तब यह तय हो चुका था कि वो मिलान में रहेंगे उस वक्त? अरे पैच करो यार लाइन। ठीक है आलोक मेहता, आप ही से मेरा सवाल,
आलोक मेहता, परसों तक हमको भी लगा था राहुल गांधी बहुत सीरियस हैं, किसानों को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं, वो कह रहे हैं किसानों की लड़ाई मैं लड़ूंगा। अब इटली से लड़ रहे हैं, वैसे ट्वीट किया, इटली से तो लड़ रहे हैं किसानों की लड़ाई। आलोक मेहता जी। देखिए अमन जी, आपने बहुत सही कहा। जी न्यूज़ ने तो पहले भी दिखाया, आशंका भी व्यक्त की थी। यहाँ पर आपने देखा आग लगा गए, जिसको कहना चाहिए लोगों को भड़का गए। कल उनके साथी केजरीवाल साहब तो खुद ही वहाँ पहुँच ही गए थे, राहुल गांधी तो अभी तक गए नहीं। उनके नेता पीछे से तो जो सब मदद कर ही रहे हैं किसानों के लिए, और किसानों के लिए करे तब तो समझ में आता है, लेकिन आग लगाने के लिए। अमन जी, एक आपने कहावत सुनी होगी, रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो यहाँ पर जल रहा था नहीं, यहाँ दिल्ली को जला रहा था और वहाँ जाके इटली में बांसुरी बजा रहा है। मतलब राहुल गांधी, देखिए ये उनका व्यक्तिगत, हमें कोई आपत्ति नहीं। कितनी बार वो जाते थे सैर करने के लिए, जाएं दोस्तों के मिलने जाएं, किसी से मिलने जाएं, परिवार के लिए गए, जैसे सुरजेवाला साहब जो किसान अपने को कहते हैं। लेकिन सुरजेवाला साहब इस बात का जवाब दीजिए कि क्वारंटाइन वहाँ नहीं लागू है। हम और लोग गाँव के तो हैं, किसान भी गाँव का है। गांव वाले को मालूम है यदि हवाई जहाज में बैठ के जाएगा बम्बई भी या लंदन और इटली, 15 दिन उसको रहना पड़ता है क्वारंटाइन कम से कम, और भारत आने पर भी 15 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो 1 महीने के लिए छुट्टी हो गई ना। अब वो घर में आप उनको यदि नियम तोड़ करके सारे इटली के प्रधानमंत्री या माफिया के साथ रिश्ता हो और वो सीधे उनके घर में उतरते हो तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये है कि कानून नियम का पालन क्या भारत का नेता नहीं करता? भारत का सांसद, भारत के संविधान या इटली के कानून जो बने हैं, कोरोना काल में जहाँ हजारों लोग वहाँ मारे गए, इटली सबसे वर्स्ट है। हमारे आपके परिवार के लोग जो लंदन में बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि पूनावाला जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो जानते हैं कि विदेश जाने पर इस समय कितना कठिनाई है। भारत ने तो कई यूरोपियन फ्लाइट्स को बंद कर रखा है। उस समय वो उड़ के चले गए, किसान को यहाँ मारना छोड़ दिया सड़कों पर। उनको बेचारों को, गरीब लोगों को, यदि वो गरीब कहते हैं जिन लोगों को, लेकिन जो भड़काने वाले उनको छोड़ गए। जो खालिस्तानी मुद्दे हो सकते हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के लिए खिलाफ किया, उनको यहाँ छोड़ गए कि आओ आग लगाओ, मैं वहां जाके पियानो बजाऊंगा। इटली का बड़ा मशहूर है, बेले करेंगे, बेले देखेंगे, इटली डांस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है ना, गाना गाएंगे। तो ये दुर्भाग्य भारत के लिए। मेरा कहना है कि सवाल उठना चाहिए। वो संसद का सत्र की मांग कर रहे थे। हाँ, मतलब मैं नहीं, लेकिन आलोक जी एक चीज है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। वो कहां जाते हैं, किससे मिलता है, पूरी तरीके से व्यक्तिगत मामला है। ना मैं बोल सकता हूं, ना कोई बोल सकता, उनका व्यक्तिगत मामला है। बस तब गुस्सा आता है जब आप यहां भड़काते हैं। सवाल ही नहीं उठा। जब आप किसानों को भड़काएंगे नहीं, आप तो ठंड में ठिठुरेंगे। जब आप कहेंगे कि नहीं सड़क पर रहेगा किसान, जब आप कहेंगे कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, सड़क पर रहेगा किसान, आंदोलन में ठंड में 2 डिग्री टेम्परेचर में ठिठुरेगा किसान, जब आप ये ऑर्डर देते हैं और भड़काते हैं और खुद मिलान निकल लेते हैं, तब सवाल उठते हैं कि आप किस हक से ऑर्डर दे रहे थे किसानों को। तब मेरे ख्याल से सवाल उठते हैं। शहनवाज हुसैन साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। शहनवाज हुसैन साहब, मैं आपका बयान भी सुन रहा था, अभी आप ही का बयान चल रहा था हमारी स्टोरी में। शहनवाज हुसैन साहब, आप लोग ज्यादा परेशान है कांग्रेस से, लग रहा है राहुल गांधी के विदेश में रहने से आप लोगों को ज्यादा नुकसान है। नहीं नहीं, देखिए अमन जी, हम कौन विदेश जाए नहीं जाए, कौन छुट्टी पे जाए, कौन बिहार के इलेक्शन के बाद 2 दिन प्रचार के बाद 4 दिन आराम करे, ये उनका विषय है। हम लोग तो साहब ऐसे नेता के सिपाही हैं नरेंद्र मोदी जी के, जो दिन रात देश के लिए मेहनत करते हैं, माँ भारती को कैसे आगे ले जाना है इसके लिए काम करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष का आप ही हमें समझाते हैं कि जितना सत्ता का रोल है विपक्ष की जिम्मेदारी है, यही लोकतंत्र है। कांग्रेस को देश के लोगों ने सत्ता के लायक नहीं समझा, लेकिन विपक्ष के नेता का भी दर्जा का सीट नहीं दिया उनको। सवाल है कि 2014 में वो जब चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह की हारी थी, तब भी जून में वो चले गए अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ के, जबकि वो अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद 15 में 60 दिन के लिए वो साउथ ईस्ट एशिया गए। उसके बाद अगर आप देखें 2015 में जब आसाम असेंबली का था, उससे पहले वो चले गए। उसके बाद वो टर्की गए, 19 जून 2016 को बर्थडे के लिए गए। मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ, फिर वो 2016 में जब उत्तर प्रदेश और हिमाचल उत्तराखंड के चुनाव थे तब चले गए, फिर महाराष्ट्र के चुनाव से पहले गए, यहाँ तक के कि मानसून सेशन में जब फार्म बिल जिसके लिए बोल रहे हैं
उसको जब ये बिल पार्लियामेंट में आ रहा था तब भी वो चले गए। आज वो राष्ट्रपति से मिले और किसानों के लिए कविता लिख दी, साथी बढ़े चलो, और खुद आगे बढ़ गए विदेश के लिए। आपके साथ, क्योंकि राहुल गांधी रहते हैं तो आप लोगों का बड़ा फायदा होता है, और अब राहुल गांधी नहीं है तो आपका नुकसान हो रहा है, इसलिए आप पूरा लेके बैठे। कब कब वो चले गए और अब वो नहीं है तो आपका नुकसान होता है, वो रहते हैं तो आपका फायदा होता है। मेरे साथ एक खास मेहमान हरीश रावत जी जुड़ गए हैं। मैं 1 मिनट, मेरे साथ हरीश रावत हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 5 बार के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के एक मुखर आवाज हैं। हरीश रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला जी न्यूज के लिए। स्वागत है आपका ताल ठोके में। सवाल कुछ नहीं, बस यही जी, बहुत धन्यवाद जी। हरीश रावत जी, जब राहुल गांधी कह रहे थे कि किसान सड़कों पर रहेंगे, तब तक ये तय हो चुका था कि वो खुद मिलान में रहेंगे? देखिए, व्यक्ति के बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं। उनके अपने नैनीहाल में कुछ समस्या आ गई, बीमार हो गए और बहुत क्रिटिकल हालत में है, और आदमी को पहुंचना पड़ता है, अपने बुजुर्गों को भी देखना पड़ता है। तो इसको लेकर के इतना हाई तोबा मचाने की क्या जरूरत है? कांग्रेस पार्टी तो किसानों के साथ खड़ी है, हजारों हजार लाखों लाख कांग्रेस जन किसानों के साथ खड़े हैं, वो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। और क्या मिलान जाने से राहुल गांधी का जो किसानों के प्रति दायित्व बोध है वो समाप्त हो गया है? क्या वो ये किसानों के प्रति या समाज के प्रति, देश के प्रति दायित्व बोध देश की सीमाओं से बंधा हुआ है कि जब देश की सीमा के अंदर होंगे तभी आप दायित्व पूरा कर पाएंगे? और फिर राहुल गांधी जी के हजारों लाखों सिपाही जो है किसानों के साथ खड़े हैं, पूरी कांग्रेस खड़ी है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी खड़ी है, हमारी पूरी वर्किंग कमेटी खड़ी है, हम स्वयं खुद हम लोग खड़े हैं। हम लोग निरंतर किसानों के आंदोलन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। अब किसानों का आंदोलन किसानों का अपना आंदोलन है, इसलिए तो कांग्रेस झंडा लेकर के नहीं जा रही है, मगर भावनात्मक रूप से हम उनके साथ हैं। और हम निरंतर सरकार से अपील कर रहे हैं कि आप किसानों की बात को सुनिए और समाधान निकालिए। बिल्कुल, आप राहुल गांधी जी के मिलान जाने से कार्यकर्ता के तौर पर आप डटे हुए हैं, हजारों कार्यकर्ता डटे हुए हैं, छोटे बड़े नेता हर कोई डटे हुए हैं। जिसको होना, मतलब आप लोग लगे हुए हैं, मगर जिसको होना चाहिए वो ही नहीं है। वो कल को भड़का रहे थे, वो कह रहे थे कि किसान सड़क पर रहेंगे, अब वो खुद मिलान में है। आप सोचिए ना, कल तक वो कह रहे थे कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, मैं किसानों की आवाज। अब एक मेरा सवाल है हरीश रावत जी, कल को बात नहीं बनी तो किसान राहुल गांधी को कहां ढूंढेंगे? बातचीत तो नहीं है कल परसों। क्या राहुल गांधी जी परमानेंटली मिलान के नागरिक हो गए हैं? अच्छा, कब आ रहे हैं? आप सब जानते हैं उनका नैनीहाल है वहां, और वहां सोनिया जी जाने की स्थिति में नहीं है। परिवार से किसी व्यक्ति के ऊपर कोई संकट होता है तो आदमी को अपने दूसरे नैतिक दायित्वों को भी पूरा करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो किसान नेता भी हैं, उनके परिवार में भी कोई समस्या आती है तो अपने परिवार में लौट करके आते हैं मोर्चे से। इसका मतलब ये हो गया वो मोर्चे से भाग गए। परिवार में समस्या तो किसने बताया? राहुल गांधी जी को लेकर के ये बता के भी जाया जा सकता है, ये सब नहीं बताया गया ना। दुष्प्रचार में दुष्प्रचार में मीडिया बहुत अपने को हास्यास्पद स्थिति में ले आता है। नहीं, हरीश रावत जी, ये बता के भी जाया जा सकता था ना। राहुल गांधी लोकप्रिय जन नेता है, वो पब्लिक फिगर है। गांधी जी ने किसानों के प्रति सस्पेंस क्यों बना के रखा हुआ है? जो आपको पता है वो कोई नहीं बता रहा है। कोई कांग्रेस पार्टी ने किसानों के प्रति अपने स्टैंड में कोई परिवर्तन किया है? शावत जी, जो आपको पता है वो कोई नहीं, क्यों नहीं बता रहा है? ये सस्पेंस क्यों बना रखा है? आप कह रहे हैं कि कोई फैमिली प्रॉब्लम है, उनके साथ मेरी संवेदना है, मैं कह रहा हूं उनका व्यक्तिगत मामला, लेकिन बता के भी तो जाया जा सकता है ना। राहुल गांधी कोई आम तो है नहीं शख्स आपकी मेरी तरह, वो तो जननेता है, भावी प्रधानमंत्री हैं, किसानों को उम्मीद है। वो अचानक से गायब हो जाएंगे तो सवाल तो उठेगा ना। कल को बात नहीं बनी, किसान कहां ढूंढेंगे उनको? बता के जाने में क्या दिक्कत है? अपनी मां को करके गए होंगे, परिवार के दूसरे लोगों को जिनको बताना चाहिए उनको बता करके गए होंगे। आप मेरे घर में कोई समस्या आती है तो क्या मैं पहले आकर के लक्ष्मण चौक में, देहरादून के या घंटा घर में आकर के पुकारता हूँ?
आप राहुल गांधी जी को एक इंसान क्यों नहीं समझते, एक व्यक्ति क्यों नहीं समझते हैं? एक राष्ट्र नेता के रूप में जहां वो अपनी जिम्मेदारी पूरा करते हैं, तो व्यक्ति के रूप में भी एक जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। ठीक है। इसलिए उनके इस दायित्व बोध की तारीफ करने के बजाय उनको आप कटघरे में मैं खड़ा तो कह करने रहा हूँ की वो कोशिश जन कर नेता रहे हैं। हैं, बहुत बड़ी ऐसा- पब्लिक फिगर ऐसा है, लग रहा है लोकप्रिय जैसे है, उनके भावी मैदान जाने प्रधानमंत्री, से देश उनको किसान देखता है एक आंदोलन वर्ग। कमजोर पड़ गया हो। नहीं हरीश रावत जी, एक किसान वर्ग उनको आंदोलन भावी कमजोर पड़ प्रधानमंत्री गया। के तौर पर देखता है। वो जन नेता हैं, वो पब्लिक फिगर हैं, वो हमारी तरह एक आम इंसान नहीं बहुत है। धन्यवाद। अगर वो, मैं इसीलिए कह रहा हूं, बहुत उनसे धन्यवाद। उम्मीदें बंधी हैं, अब वो अचानक से गायब हो जाते हैं, वो ऐसा नहीं होगा ना। या तो बता के जाते, क्यों रणदीप सुरजेवाला पूरी आप पार्टी नहीं ये बता रही है, बताइए। सस्पेंस बनाया हुआ है ना सर। भाई किसान कहीं- कहां ढूंढेंगे कल को कहीं- अगर बात नहीं बनी राहुल गांधी को? कहां जाएंगे किसान भाई? आप राहुल गांधी जी को अपने बीच में देखेंगे, अपने बीच में पाएंगे, कहां? मिलान में? अपने साथ खड़ा पाएंगे। और मैं दावे के साथ मिलान में नहीं, दिल्ली में भी पाएंगे आप। कोई मिलान में वो स्थायी घर बना करके थोड़ी चले गए हैं। भाई आपकी रिश्तेदारियां, नातेदारियां और होती हैं, स्थापना दिवस? दूसरी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां होती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां होती स्थापना हैं। दिवस? आप उन सारी जिम्मेदारियों से व्यक्ति को विमुख कर देना चाहते हैं। कांग्रेस का व्यक्ति को फाउंडेशन विमुक्त डे कर देना और राहुल चाहते हैं। गांधी लॉस्ट, स्थापना दिवस पर भी नहीं। देखिए, स्थापना दिवस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, क्या राहुल गांधी जी हमारे करीब 70 ओवरसीज कांग्रेस यूनिट्स हैं। सारे लोग जो है, कोई कनाडा में, कोई जर्मनी में, कोई अमेरिका अब राहुल गांधी कोई नहीं है ना सर, आप क्या में, बात कर कोई रहे अफ्रीका में हैं? राहुल गांधी बहुत बड़े स्थापना नेता दिवस हैं। मना रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी जी स्थापना दिवस को क्या राहुल मिलान में गांधी नहीं मना कोई सकते नेता हैं? नहीं है ना, वो अपने राहुल गांधी हैं। पारिवारिक दायित्व को पूरा करते हुए नहीं मना सकते हैं? अब आप जाएंगे, कोई सवाल नहीं पूछेगा मतलब- आपसे। मतलब राहुल गांधी यदि कोई कहीं नेता नहीं है सर। परिवार पर कोई संकट आ जाए, किसने तो बताया उससे ये? कहें कि कहां तुम आपको इंतजार करो। कैसे पता पहले लगा मैं जो परिवार है- पर संकट? मुझे बताइए रावत जी, आप ऑफिशियल स्टैंड है कांग्रेस मैं पार्टी कह का रहा ये? हूं ना। हाँ बताइए, मुझे बताइए। हाँ बताइए, ऑफिशियल स्टैंड है क्या? बताइए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वो अपने पारिवारिक दायित्व को पूरा करने के लिए गए हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कुछ हर चीजें जो अब है वो सबको पता है पारिवारिक दायित्व, मुझे लेकिन ठोकर कोई लग जाएगी, संकट है। मैं कोई बीमार हो जाऊंगा। कल आप पूछेंगे डॉक्टर का सर्टिफिकेट क्यों नहीं ला रहे हैं, तभी आप कुछ और पूछेंगे। ये सब चीजें नहीं होती है। शहनवाज हुसैन जी, आप लोग ऐसे बदनाम करते हैं। पारिवारिक संकट है। शहनवाज हुसैन है, वो एक बार रिएक्ट करना चाह रहे हैं हरीश रावत जी। इन चीजों से आप राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व को धूमिल नहीं कर सकते। कोई नहीं करना चाहता सर, मैं तो बस ये कह रहा हूँ, कल को बात नहीं बनी तो किसान भाई कहां ढूंढेंगे राहुल गांधी को? बस मैं तो उनके साथ हूं। शहनवाज हुसैन जी को जवाब देना चाह रहे हैं, आपकी परमिशन से हरीश रावत जी। नहीं है कि व्यक्ति पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा न करता हो और कहता हो कि मैं तो सारी जहां की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हरीश रावत जी, आपको मैं एक चीज हमारे बताऊं, नेता अपने परिवार की जिम्मेदारी को भी हरीश पूरा रावत जी, करते हैं और अपने पारिवारिक जिम्मेदारी अगर है समाज की तो, जिम्मेदारी को भी और पूरा अगर करते कोई हैं, फैमिली देश की क्राइसिस है, कोई जिम्मेदारी को संकट भी है, तो पूरा मेरी करते हैं। संवेदना है। इसलिए- हरीश रावत जी, एक चीज इसलिए सुनिए, एक चीज मैंने सुनिए हरीश रावत जी, आना मैं कह रहा हूं मेरी स्वीकार किया। संवेदनाएं, अगर इस ऐसा बात कुछ है, को- पारिवारिक इस संकट बात को है, स्पष्ट कर लेकिन देना ये चाहता सस्पेंस था, क्यों? इस बताने में क्या दुष्प्रचार दिक्कत को है फिर? समाप्त कर देना चाहता था। और मैं अब भी कह रहा हूं शहनवाज हुसैन साहब से कि राजनीति को इतनी ओछी, छोटी, संकीर्ण बनाइए कि आप बता के इसमें जाने में क्या दिक्कत है? जो आप रावत बता रहे जी, वो कोई और मैंने नेता बोला ही क्यों नहीं नहीं है बता ना। रहा? व्यक्तिगत जीवन मैं कहाँ व्यक्तिगत जीवन संकीर्ण की बना रहा घटनाओं हूँ? को और व्यक्तिगत जीवन के कुछ निर्णयों को चलिए। ला करके आप शहनवाज आप हुसैन, सारा शहनवाज हुसैन, सारी शहनवाज चीजें हुसैन समाता बोलिए। खड़ा करने की हरीश रावत जी, कोशिश करें। शहनवाज हुसैन, आपसे देखिए, आपसे कुछ सवाल बात ये है, है बोलिए कि शहनवाज हुसैन। रावत जी का कहना कि वो नानिहाल गए हैं, उनके यहाँ परिवार में कोई शायद बीमार है, तो मैं पूरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और ऐसी कामना दुआ करता हूँ कि सब सकुशल हो। हम तो उनके कुशल क्षेम पूछना चाहते हैं, हमें कोई उसमें दिक्कत दुश्वारी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी कोई जिम्मेदारी हो। लेकिन आप सवाल ये है कि जब राहुल गांधी जी, कल तो आप कह रहे थे किसानों को बढ़े चलो और आप विदेश बढ़ गए, उसके बाद आज वहीं से कह रहे हैं, वहां से ट्वीट कर रहे हैं,
सवाल यह है कि जब भी देश का कोई महत्वपूर्ण ओकेजन होता है, जब कृषि फॉर्म बिल ये पास किया जा रहा था, मानसून सत्र में भी वो विदेश चले गए। जब भी क्या रावत जी में भी होंगे आपको जी, वो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को वहां से भी उसका निर्वहन करने का आप एवरेस्ट के नजदीक हैं रावत जी, अभी आप एवरेस्ट के नजदीक हैं, आप उसी जगह हैं। लेकिन जब 2014 में आप लोग लोकसभा का चुनाव हारे थे, तब भी राहुल गांधी जी आपको छोड़कर चले गए थे। फिर 60 दिन के लिए वो साउथ ईस्ट एशिया गए थे। अच्छा, वो जाएं, उनको कोई नहीं रोक सकता, उनका निजी दौरा हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र में जितनी जिम्मेदारी सत्ता की है, उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की है कि नहीं है? रावत जी सुन लीजिए ना, मैंने आपको धीरे से सुना है। अच्छा, हरीश रावत जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। मैं कोई कटु बात नहीं कहने वाला हूँ। रावत जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। मैं एक कटु बात नहीं कह रहा हूँ। रावत जी क्यों डर रहे हैं? अच्छा, एक सवाल कटु नहीं बोलता हूँ, मैं तहजीब के दायरे में बोलता हूँ। आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, मैं अस्तर जानता हूँ। मैं आपको ऐसी बात नहीं कहने वाला जिससे आप परेशान। हमारे मित्र हैं, आप पूछिए। आप डीएनए से कांग्रेस, आप कांग्रेस डीएनए के व्यक्ति हैं, और मुझे तो आप गलत संगत में हैं, और हमको भी मुबारक लगते हैं, अच्छे लगते हैं आप जहाँ भी हैं। वो डोरे डाल रहे हैं आप पर, शहनवाज हुसैन जी डोरे डाल रही है। मेरा आपका निजी संबंध डोरे नहीं डाल रहे हैं। शहनवाज आदमी बहुत देता है, आप ये टीवी डिबेट में आए हैं, मैं आपको अदब के साथ कह रहा हूँ रावत जी, मैं बहुत अदब के साथ कह रहा हूँ कि आप बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैं आपके साथ पार्लियामेंट में रहा हूँ, मैं आपको अदब के साथ कहता हूँ कि आपको इतना जवाब क्यों देना पड़ता है? राहुल जी से आप लोगों को, जब राहुल जी जाएं, हम लोग भी कभी निजी दौरे पे जाते हैं तो जवाब तो नहीं देना पड़ता। आखिर वो जाते हैं तो जब किसान आंदोलन में आप राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं, फिर किसानों को कह रहे हैं आगे बढ़े चलो, फिर आप विदेश जाते हैं तो बता देना चाहिए उनके तर्जुमान को। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी तो कभी एक दिन भी अपने किसी रिश्तेदार से मिलने नहीं गए। ठीक है, शहनवाज हुसैन, इसलिए देश महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, लोकतंत्र सत्ता और विपक्ष दोनों को मिलकर चलता है। लोकतंत्र में जितना सत्ता की जिम्मेदारी है, उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। बता के जाने में क्या विपक्ष के नेता के बता के जाने में क्या दिक्कत है? और ऐसी छवि क्यों बन गई है राहुल गांधी की? दो सवाल, बता के जाने में क्या दिक्कत है और ऐसी छवि क्यों बन गई? क्यों देनी पड़ रही है? हरीश रावत जी, हरीश रावत जी, एंकर महोदय और शहनवाज साहब दोनों को कहना चाहता हूँ, कोई राहुल गांधी जी नियाग्रा फॉल देखने नहीं गए हैं या किसी लायन सफारी में घूमने के लिए नहीं गए हैं। वो मिलान गए हैं, सबको मालूम है, उनके नानी का घर है और नाना का घर है। पारिवारिक बातें होती हैं, कभी कभी पारिवारिक जिम्मेदारियों की कोई आकस्मिकता आ जाती है, व्यक्ति उसका निर्वहन करता है, लेकिन उसके साथ उसकी सार्वजनिक जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती है। और इसीलिए राहुल गांधी जी वहां से भी अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आपके नेतागण भी बाहर जाते हैं, मगर एक राहुल जी पर आपके कुछ साथियों ने, दोस्तों ने, हजारों ऐसे लोग रख रखे हैं जो बड़ी माइक्रोस्कोपिकली राहुल गांधी जी की गतिविधियों, उनके कामों को देखते हैं, उनके जाने आने पर नजर रखते हैं, उनके बयानों पर नजर रखते हैं। हमको बेहद खुशी है कि आप लोगों को राहुल गांधी से चिंता है, और यही हमारे इस निश्चय को दृढ़ करती है कि राहुल गांधी जी यदि वक्त चिंता नहीं है, आप किसानों को जब बदलेगा, किसानों को आप सत्ता में आए, भड़का राहुल गांधी जी किसानों को कह रहे हैं आगे कामयाब राजनेता और मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि आपके विरोध की गति को देख करके और जिस तरीके से आप लोग पूरी ताकत लगा दी रखी, आपने अपनी सरकार की पूरी शक्ति राहुल गांधी जी के विरोध में और एक वातावरण बनाने में लगा रखी है, तो सुरखरू होता है इंसान जो है नहीं, हम विरोध में कोई शक्ति नहीं लगाते। वो विदेश शुक्रिया हरीश रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास बाकी भी पैनलिस्ट हैं, उन सबके पास जाना है। शुक्रिया हरीश रावत जी, जाने में कोई समस्या नहीं है। एक चीज इनसे जरा एक बात पूछ लीजिएगा, इनके प्राइम मिनिस्टर के दौरे अब कब हो रहे हैं? क्योंकि इतने दौरे हो गए थे प्राइम मिनिस्टर के, जितने सारे प्रधानमंत्रियों के दौरे नहीं हुए उससे दुगने हो गए थे।
तो वो विदेश में ही अपने राष्ट्रीय, हम तो प्रधानमंत्री समझते थे घूमने नहीं जो जाते, राष्ट्रीय कर्तव्य है प्रधानमंत्री उसको देश भी, के लिए जो जाते हैं, प्रधानमंत्री राजनयिक कर्तव्य को भी इस निभा रहे देश हैं को जब और जरूरत राष्ट्रीय होगी तो कर्तव्य देश को के निभा रहे प्रधानमंत्री हैं। को लेकिन जब भी मोदी जरूरत जी के होगी, लिए चाहे एक वो यार्डस्टिक और जो भी राहुल गांधी बैठक जी के होती लिए है, एक यूएन की यार्डस्टिक, बैठक हो ये दोनों चीजें या नहीं चल ब्रिक्स की सकती। बैठक हो, प्रधानमंत्री ये हरदम दोनों चीजें बैठक के नहीं लिए चल- जाते चलिए। हैं। प्रधानमंत्री इस देश को मजबूत करने जाते हैं, प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में भारत की साख को बढ़ाने के लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री कभी भी छुट्टी पे नहीं गए। ये देश का सौभाग्य है कि देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली है साहब। मोदी जी से एक दिन को बहुत कम रावत जी एक दिन भी छुट्टी नहीं ली देश के प्रधानमंत्री ने। आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं, आप जानते हैं। चलिए देखो, बाकी पैनलिस्ट के पास जाना है। शुक्रिया हरीश रावत जी, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। शुक्रिया हरीश रावत, एक दिन भी बहुत बहुत छुट्टी शुक्रिया नहीं हरीश रावत जी, अरे बहुत साहब, बहुत शुक्रिया। आपको समय का रावत थोड़ा सा साहब अभाव, मिले हुए मुझे आगे जाना है। बड़ा पैनल है मुख्यमंत्री सर, मिले हुए तहसीन हैं, पूनावाला, जो अनुराग उनको भदौरिया भेज सब रहे वेट हैं। कर रहे हैं। बहुत अच्छी बड़ा डिबेट पैनल है में। सर। मैं एक मिनट आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मेरे साथ कांग्रेस से एक और मेहमान मेरे साथ अब जो है वो जुड़ चुके आपके हैं। पैनल रवनीत सिंह बिट्टू हैं जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं। स्वागत है आपका रवनीत सिंह बिट्टू जी। बिट्टू जी, एक बात बताइए, जो आपका बयान था कि हम लाशों के ढेर लगाएंगे, वो भी अब राहुल गांधी मतलब अकेले ही करना पड़ेगा अब आपको? राहुल गांधी तो चले गए इटली, नहीं बिट्टू जी? जी ने ठेका ले रखा आरएसएस और बीजेपी की यहाँ पे स्पोक्स पर्सन बनने का। आप लोगों ने, आप कितना पेट नहीं भरता आपका? हर टाइम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। आप अपना काम करो, किसानों के अंदर जाओ। आपका चैनल वहां तो जा नहीं सकता, वहां तो भगाते हैं आपको क्योंकि आप गोदी मीडिया हो। वहां जाओ ना बिट्टू जी, आपको ये राहुल आपने गांधी कहा के था ना हम सवाल लाशों के ढेर लगाएंगे के और टाइम नहीं है आपके पास। 1 जनवरी 2021 के बाद हम लाशों के भी ढेर लगाएंगे। बिट्टू जी, आपने कहा था ना भाई तुम जाके अब ये काम तुम अकेले ही करना यहाँ से पड़ेगा ना। अरे वो तो देखेंगे, आप जाओ उठ के जहां। अरे भाई मैं भी सरदार बेअंत सिंह का पोता हूं जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए इस देश के लिए। वो भी उसका बाप राजीव गांधी और दादी टुकड़े टुकड़े हो इस देश के लिए। आप लोगों ने दी है कुर्बानी। अरे मैं उसका पोता बैठा हूं। लाशों के ढेर हमने अपने लगाए हैं। 30,000 लोग मरवाए हैं पंजाब से। कोई एक मुख्यमंत्री बता दो बीजेपी का जिसके टुकड़े टुकड़े शहीद हुआ हो देश के लिए ऑन चेयर। यार कैसी बात करते हो आप मेरे साथ? मैं आपके पहली बार डिबेट पे आया हूं, आप एक शहीद के परिवार के साथ ऐसे बात करेंगे? बिट्टू जी, मैंने क्या, आप बताइए, आपने नहीं कहा था, बताइए अगर गलत है तो बताइए मेरे को। नहीं बिट्टू जी, रवनीत सिंह बिट्टू, मोदी से बिट्टू जी लाशों के ढेर लगाएंगे, ये आपने नहीं कहा था? अगर मैं गलत हूं तो बताइए। अपने ध्यान से बोलो, अपने अगर बात करनी नहीं, आपने नहीं कहा था, बताइए ना मेरे को। बिट्टू जी, ध्यान से क्या बोले? आपने नहीं कहा था। मैंने कहा हम अपनी लाशों के ढेर लगाएंगे। लाशों के ढेर लगाएंगे? क्यों मैंने कहा लगाएंगे? हम अपनी लाशों के ढेर क्यों लगाएंगे? हम बॉर्डर पे भी अपने लाशों के ढेर लगाएंगे। क्यों? तेरे अपने जैसी कौन? लाश क्या किसान करनी है? भाई हमने ना, बात क्यों? किया आपकी। हमने कहा था पंजाब का बॉर्डर पे भी शहीद होता है। हम अपनी लाशों के ढेर लगाएंगे क्योंकि आप खून के प्यासे हो। हम आपको खून देंगे जितना चाहिए, आप हमारा खून ले लीजिए। लेकिन किसानों को आप रोज जाते हैं वहां पे बादाम दिखाते हैं, खीर दिखाते हैं, बनती काजू दिखाते हैं। अब क्यों जी पे आगे? पहले तो बड़ा मैं तो पूछ रहा हूं ना बिट्टू जी, ये लाश खून ये सब बातें क्यों करना? में लेती हो आप? क्यों लाशों के ढेर लगाना? आप क्योंकि भाई हैं, हमने बहाए हैं खून इस देश के लिए। कभी चीची पे खून लिखा आपने? यहां लग जाते हो रोज टाइम वेस्ट करने। कभी राहुल गांधी चले गए, कभी राहुल गांधी जी आ गए। आप तो राहुल गांधी जी को समझते कुछ नहीं है। क्यों यहां डिबेट कर रहे हो इस चीज का? अपने मोदी जी के बारे में बात कीजिए, आपके चैनल के बारे में बात कीजिए। अभी कौन सा पुल आपके जी वाले ने ठेका लिया, कौन सी रोड बनी है उसके बारे में बताइए। बता दूंगा सारा बिट्टू जी, मैं आपको सब बता दूंगा। बस मुझे बताइए, जब राहुल गांधी ये कह रहे थे कि किसान सड़कों पर रहेंगे, बिट्टू जी जब राहुल गांधी ये कह रहे थे किसान सड़कों पर रहेंगे, तब तक ये तय हो चुका था वो खुद मिलान में रहेंगे? बिका हुआ आदमी नहीं, वो खुद तय हो चुका था वो खुद मिलान में रहेंगे। हर के सीबीआई लगा दोगे पीछे। अरे छोड़ो, मैं तेरे पास डिबेट ही नहीं करता ऐसे चैनल के ऊपर जो शहीदों का मखौल करता है। भागेगा नहीं, भागेगा मैं बंद करता हूं अभी। भागेगा नहीं बिट्टू जी, भागेगा नहीं। सवालों से डरना नहीं चाहिए, भागेगा नहीं। हम कोई खरीदे हुए हैं बिट्टू जी? भागेगा अरे छोड़ो, भागने की बात नहीं है बिट्टू जी, डरना नहीं चाहता मैं। हम तो गोली खाने वाले लोग हैं। नहीं, जब राहुल गांधी कह रहे थे कि जब राहुल गांधी कह रहे थे किसान सड़कों पर रहेंगे, तो ये तय हो चुका था वो खुद मिलान में रहेंगे? बस ये सवाल है बिट्टू जी।
कि राहुल गांधी के सिपाही यहाँ पड़े हैं सड़कों पे, आके मिल लेना मुझे। यहाँ एमपी पड़े हैं, कोई आया मिलने? 8-7 एमपी पड़े हैं अभी भी, आ जाओ यहाँ पे, जंतर मंतर पे आ जाओ यहाँ पे, जहाँ से आपका ये कैमरा बोल रहा है, मिल लेना मुझे आके यहाँ पे। रात को मिलूंगा मैं आपको यहीं। राहुल गांधी ये दर्द बताऊंगा किसानों का। ये लोही के बाद ना आप दिखाते हो खीर बनती वहां पे बाहर से। ये राहुल गांधी का धरना नहीं है, ये किसानों का धरना है, मजदूरों का धरना है। बिट्टू जी, कल वो कह रहे थे ना कि आंदोलन जारी रहना चाहिए, सड़कों पर रहेंगे किसान, रोड पर रहेंगे किसान। खुद पहुंच गए मिलान। आप समझ रहे हैं क्या पूछ रहा हूँ? आप लोग तो कर्मठ कार्यकर्ता है बिट्टू जी, आप लोग तो लगे हुए हैं, किसानों की आवाज उठा रहे हैं, आपके नेता। हाँ है। बिट्टू जी, तय हो चुका था वो मिलान, जब वो परसों बात कर रहे थे किसान सड़कों पर रहेंगे, तब तक तय हो चुका था वो खुद मिलान में रहेंगे? बस ये मेरा सवाल है, ये कब तय हुआ? टिकट लेके, ये तो भैया आपने टिकट कटवाई होगी, आपको पता होगा, मुझे तो पता नहीं है। अच्छा, आपको भी नहीं पता? ठीक है, आपको भी नहीं पता। बोलिए शाहनवाज हुसैन, उसके बाद आलोक मेहता, अनुराग भदौरिया। बात करो क्यों? मैं किसी के घर का कौन कहाँ जाए ये सवाल नहीं है, मेरा काम है। कोई निजी यात्रा करे ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों को भड़काना बंद करना चाहिए। जो भी बिल आया है वो किसानों के हित में है। मंडी भी जारी है, एमएसपी भी जारी है, आढ़त भी जारी है। ना आढ़त खत्म होने वाली, ना मंडी खत्म होने वाली, ना एमएसपी खत्म होने वाली, बल्कि किसानों को उसके उपज का बाहर मार्केट में भी वो ज़्यादा दाम मिले तो उनको मिल सकता है। सवाल यही है। लेकिन राहुल गांधी जी ने तो कहा कि आगे बढ़े चलो, और वो राष्ट्रपति भवन भी गए। 2 करोड़ सिग्नेचर भी कह रहे हैं। 2 करोड़ सिग्नेचर कब कराए, एक बड़ा सवाल है। कई मीडिया में ये आया है कि इतने सिग्नेचर कब हुए। आप निजी दौरे से जाकर कोई सवाल क्या उठाएंगे? राहुल गांधी मिलान चलो। लेकिन आप किसानों को उकसाना कब बंद करेंगे? किसानों को क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि सही बात बताई जाए? सरकार के दरवाजे तो खुले रहते हैं। अब जब किसान आए हैं, सरकार ने हर बार बातचीत की है, अभी भी 29 तारीख को बातचीत होनी है, और बातचीत में कोई हल निकले। किसान कोई गैर नहीं है, हम किसानों को समझा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग किसानों को उकसा रहे हैं। ठीक है, उकसा रहे हैं और खुद मिलान जा रहे हैं। बोलिए तहसीन पूनावाला, उसके बाद जगत जी और अनुराग में आपके पास होगा। जी, संक्षेप में 2-3 बात बोलूंगा क्योंकि इंटरप्शन तो होने वाला है। शाहनवाज जी ने प्रश्न उठाया उन 2 करोड़ सिग्नेचर्स पर, उनका अधिकार है उठाना। मैं प्रश्न उठाता हूं नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर। आप में हिम्मत है तो 2 करोड़ सिग्नेचर्स यहां सामने वेरीफाई करिए जी न्यूज पे लाइव, और नरेंद्र मोदी जी की डिग्री वेरीफाई करिए। एक टीचर लाइए जिसने नरेंद्र मोदी जी को पढ़ाया हो, एक स्टूडेंट लाइए जो उनके बाजू में बैठकर पढ़ा हो। पहले आप नरेंद्र मोदी से आ गई सर, किसानों की बात कर रहे हैं। अब दूसरी नहीं, अगर आप मेरी पूनावाला साहब आपको जवाब नहीं है तो बोलिए नरेंद्र मोदी की काबिलियत पर पूरे देश को भरोसा है। चलिए कम से कम बोलने दीजिए तहसीन को। बोलिए तहसीन, बोलिए तहसीन, बोलिए। अगर आप मेरे नेता पर टिप्पणी करोगे तो मैं नरेंद्र मोदी जी पर टिप्पणी करूंगा। मुझे नहीं होना था व्यक्तिगत, लेकिन व्यक्तिगत हमले हो गए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हिम्मत है तो जय शाह पे बात कीजिए जो बीसीसीआई में बैठा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला नहीं करी तो बीसीसीआई का टेन्योर खत्म हो गया। अब मैं इस बात पर आता हूँ, राहुल गांधी टॉपिक पर उस पर आता हूँ। टॉपिक की बात यह है कि जैसे बिट्टू ने कहा कि ना ये राहुल गांधी का आंदोलन है, ना ही ये कांग्रेस का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है। यहाँ पर किसान और मजदूर आंदोलन कर रहे हैं। शाहनवाज जी ने मोदी जी की काबिलियत की बात की। मोदी जी की काबिलियत ये है कि इस देश की अर्थव्यवस्था पहली बार 70 साल में कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। आप डिबेट कर रहे हैं। आप मुझे रोक रहे हो। किसान कैसे भरोसा करे राहुल गांधी पर, ये मेरा सवाल। समझ रहे हैं, इस पर बोलिए ना, टॉपिक पे रहते हैं। ठीक है, तो जब मैं बता रहा था कि देश की इकोनॉमी पहली बार 70 साल में कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, ये है नरेंद्र मोदी जी की कैपेसिटी। राहुल गांधी पर क्यों भरोसा करें, मैं बताते अपनी बात समाप्त करता हूं।
राहुल गांधी अगर इस देश के प्रधानमंत्री होते, वो नोटबंदी नहीं करते जिससे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। वो इस तरह की जीएसटी नहीं लाते जिसमें जी न्यूज को, निर्मला सीतारमण को, प्लीज मेरी जवाब देने दीजिए। आप टोकोगे मैं उठकर चला जाऊंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं। रूठा ना करिए, तहसीन डिबेट है। आप प्लीज तो मुझे खत्म करने दीजिए। राहुल गांधी नोटबंदी नहीं करते। दुनिया का एक पूनावाला साहब, मैं बिल्कुल नाराज हूं, मैं बस अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूं पर और खत्म कर रहा था अपनी बात। दुनिया का कभी नाराज नहीं होते थे, आज क्या हो गया आपको? मुश्किल होता है जवाब देना राहुल पर, इसलिए कोई नहीं, बोलिए। बिल्कुल नाराज हूं, लेकिन मैं अपनी बात रखता हूं। आपने कैपेबिलिटीज की बात की, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति है जिन्होंने आरबीआई की बात नहीं मानी। डिबेट मोदी पर नहीं है ना सर, रुक जाइए तहसीन भाई। नहीं तहसीन, ये गलत है तहसीन, आप जान के डेविएट कर रहे हैं, मुझे पता है, ये आपके टैक्टिक्स हैं तहसीन, आपको अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं डिबेट पूछ रहा हूं कि किसान भाई कैसे भरोसा करे राहुल गांधी पर। आज भी मजबूत है। आज किसान भाई कल को अगर बातचीत में नतीजा रही हो, राहुल गांधी को काट नहीं है। हमारे साथ किसान नेता जगत सिंह चौधरी, उसके बाद अनुराग भदौरिया। माफी के साथ अनुराग भदौरिया आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले जगत सिंह चौधरी, क्योंकि किसान नेता है। कैसे किसान राहुल गांधी पर भरोसा करें जो खुद भड़का के निकल लिए मिलान? जगत सिंह चौधरी जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्ते भाई साहब। अमन चोपड़ा जी, मैं बहुत देर से डिबेट देख रहा हूं और ये डिबेट तो किसी सिरे पे नहीं जा रही है। आप राहुल गांधी जी को क्यों टारगेट करते हो? ये तो बुरी बात है बहुत, ये इतनी बुरी बात है। उधर से वो करते हैं मोदी जी को टारगेट, ये तो मर्यादाओं के बिल्कुल विपरीत जा रही है बात। आप एक बात बताओ, जो रणवीर जी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस में एमएस बिट्टा भी हुए थे, उन्होंने टेररिस्ट से फाइट किया था। एमएस बिट्टा ने, कांग्रेस ने देश के लिए काम किया, ऐसा तो नहीं है काम नहीं किया। लेकिन अब मुद्दे पे बात पे आओ आप कि एक कमाने वाला 10 खाने वाले। अरे कांग्रेस पार्टी में दिल्ली में कहाँ है? दिल्ली में पूरा जाम लगा दिया कांग्रेस पार्टी को। मैं अपने आदरणीय तहसील पुलावाला जैसे कह रहा हूं, आप स्टैटिक्स मत गिनवाओ, इनसे कहो दिल्ली की घेराबंदी क्यों करवाई आपने कैपिटल की? हमारे सरदार इतने, हमारे माननीय सरदार, ये आपने बिठा दिया वहां पर। ये हमारे नवनीत जी बिठा रखे ठंड में, इनकी क्या जरूरत है भाई? इनको तो बिठाने की जरूरत ही नहीं है। असल में बात क्या हो गई कि हमारे आदरणीय, सुनो 1 मिनट, जवाब नहीं देना, पहले मुझे बोलने दो, तो मैं उठ जाऊंगा ना, कभी आऊंगा डिबेट में। हमारे भदौरिया जी भी बैठे, मुझे टोकना है जी, भदौरिया जी को टोकना है, आपको टोकेंगे नहीं, शाहनवाज जी को टोकेंगे नहीं। अरे नहीं, मैं आपका सुन तो मैं तो राहुल जी के बारे में, अरे राहुल जी के फेवर में बोल रहा हूँ यार, उल्टी बात तुम ही चमचागिरी करो। अरे राहुल जी के फेवर में बोल रहा हूँ, राहुल जी के फेवर में बोल रहा हूँ भैया, राहुल जी के फेवर में बोल रहा हूँ यार। क्या बात कर रहे हो? तुमने ठेका ले लिया उनका फेवर लेने का? मैं तो उनका फेवर में बोल रहा हूँ भाई, मैं तो रेस्पेक्ट कर रहा हूँ उनकी। अरे क्या बात तुमने ठेका ले लिया उनका फेवर करने का? मैं फेवर नहीं लूंगा उनका। अरे मैं उनका फेवर नहीं ले सकता क्या? तुमने तो कांग्रेस में नहीं रहे हो, तुमको चमचागिरी करके आए हो। 40 साल कांग्रेस में था, 40 ईयर्स आई बी नहीं तो कांग्रेस। क्या बात करते हो? तुमको डिसिप्लिन पता नहीं क्या है? रावत जी आदरणीय गए थे, सुनो पहले मेरी बात सुनिए। रावत जी पहले बात सुनिए, रावत जी गए थे आदरणीय, बात सुनिए, या तो डिस्कस करो तो 2 मिनट का समय दीजिए, मैं बंद करता हूँ। अरे ये बात सुनो, कांग्रेस दिल्ली में, राजस्थान में पूरी आपसी असंतोष फैल चुका है। एक राहुल जी के ऊपर लेट की सारी कांग्रेस, काम करते नहीं, ट्विटर से कांग्रेस चलती नहीं, कोई भी पार्टी नहीं चलेगी। दिल्ली में भी बीजेपी में क्या हुआ सुन लो, दिल्ली में बीजेपी में पिछड़ों को, दलितों को कोई जगह नहीं दी गई। एक काउंसलर से सीधा अध्यक्ष बना दिया, पता नहीं क्या चीज बनी इनके पास। चलिए अनुराग बीजेपी नहीं, सुनो अमन चोपड़ा जी 1 मिनट, अभी मत काटो इसको। अच्छा बोलिए, 1 मिनट प्लीज। हाँ जी बोलिए। अनुराग जी से मैं कहूंगा, अनुराग जी सच्चाई पे आ जाओ, ये किसानों को यहाँ से हटा दो, ये तो ब्लैक बिलर चुप कराओ तो बात बोले। अमन जी किसको पकड़ लाते हो? नहीं किसान नेता ऐसे नहीं बोलना, किसको पकड़ लाते हैं? अरे कहा है कि किसान नेता आए बाएं साएं पकड़ रहे हैं, उनको गलत भाषा, किसको पकड़ लाते हैं? अनुराग भदौरिया, किसानों को भरोसा करना चाहिए राहुल गांधी पर आया, चापलूसी करने आए हो, किसान नेता बनते हो। बोलना कुछ है, बोला ये बोलो ना। अरे मैं अच्छा बोल रहा हूँ, चापलूसी करने आए, नेता चापलूस हो, नेता का बात हो, किसानों की बात नहीं कर रहे, एमएसपी की बात नहीं कर रहे, किसान ठंड में ठिठुर रहा है, किसान की बात नहीं कर रहे, यहाँ चापलूसी करने आए हो। किसान की बात करो, किसान की बात नहीं कर सकते हो, किसान वहां ठंड में ठिठुर रहा है, कैसे किसान हो?
फालतू बात करो, ये गाली देना, ये बोलना, ये किसान है, ये कहां से तुम पकड़ रहे हो? इसको चापलूस को, जिसको बात करना नहीं आता, ये वो चापलूस है, इसको चापलूस को भगाओ यहाँ से, भगाओ चापलूस को, इसको ये पैसा लेके आया है बोलने के लिए। चापलूस का किसानों की बात नहीं कर पा रहे, किसान ठंड में ठिठुर रहा है, एमएसपी का उसको आपको मालूम है नहीं। अच्छा, खरीफ की फसल कौन कौन है? कौन सी खरीफ की फसल है? नाम बताना। रबी की फसल बताओ, रबी की फसल बताओ कौन कौन सी है? अरे रबी की फसल का नाम बताओ, रबी की फसल का नाम बताओ कौन सी है? अरे रबी की फसल बताओ कौन सी है? रबी की फसल का मालूम? ऐसी कोई भाषा ऑन एयर नहीं जाएगी, ना मैं अलाउ करूंगा। ताल ठोक के फैमिली शो, ऐसी कोई भाषा ऑन एयर नहीं जाएगी। बोलिए, अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं। बिट्टू जी अब आप बोलिए, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, बोलिए बिट्टू जी। उसके बाद शाहनवाज हुसैन आ रहा हूं, आलोक मेहता आ रहा हूं। बोलिए आप रवनीत सिंह। बिट्टू जी आप हाथ खड़ा कर रहे थे, बोलिए अब आप बोलिए। थैंक यू शाहनवाज जी बड़े भाई हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बात की है भी। बात यहाँ तो यार ये इंसान बैठे हैं, क्या जानवरों की बातें कर रहे हैं, इनको रोको। मैं ये कह रहा था, रिक्वेस्ट भी, एक तो सरदारों की बात की है, ये सरदार नहीं है जिन्होंने ये पहले बोल रहे थे, ये सारे किसान हैं। ये एक किसी जात बरादरी में मत बांटिए। जो हुसैन साहब ने कहा भाई ना मंडियाँ ख़त्म हो रही हैं, ना एपीएमसी जो एक्ट है वो ख़त्म हो रहा है, ना एमएसपी ख़त्म हो रही है। ये सारे लीडर ये कह रहे हैं भी इसमें बताओ क्या बुराई है, इस बिल में बुराई क्या है। बीजेपी वाला हर ये कह रहा है इसमें बुराई बताओ क्या है। हम ये कह रहे हैं भी बुराई बिल्कुल है या नहीं, पर अच्छाई बताओ इस बिल की क्या है। ये तीनों आप सुनिए, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर मैं गलत हूँ, मैं भी एक किसान का। अब जैसे भी थी 60 में जब हमारे पास अनाज नहीं था, आपने और जो हमारी सरकार उस टाइम की थी उसने ये फैसला किया, पंजाब हरियाणा, क्योंकि हिमाचल इकट्ठा था, जॉइंट पंजाब था, एमएसपी जो वहाँ पे हम देंगे, जो एमएसपी सिर्फ हरियाणा, पंजाब और थोड़ा सा यूपी में मिलती है, बाकी किसी जगह देश में एमएसपी नहीं मिलती। किसी ने मध्य प्रदेश यूपी में जो धान बिकता है वो 1100 या 1000 रुपये हमारी कनक बिकती है, जो हमारे पंजाब और हरियाणा में वो 1888 रुपये पे एमएसपी पे लेते हैं। आप समझे बात। वहाँ कोई दलाल नहीं, सिर्फ सरकारी खरीद होती है। क्यों? क्योंकि सरकारी खरीद ही इतनी अच्छी रेट मिलता है हमें एफसीआई से, हम क्यों किसी को खरीद बेचेंगे? ये कहीं और जगह नहीं मिलता। हमारी तो ये डिमांड है भी जैसे हमें एफसीआई खरीद करती है उसे रखें, ख़त्म ना करें। क्योंकि आपने बिल में लिख दिया भाई जो खरीद करेंगे वो पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन। कोई जैसे कॉरपोरेशन है एफसीआई, वो खरीद नहीं कर पाएगी। कोई बोर्ड जैसे मंडी बोर्ड है हमारे, वो खरीद नहीं कर पाएगा। उसके हालात बिहार और मध्य प्रदेश जैसे पंजाब और हरियाणा के भी हो जाएंगे जब आप ओपन मार्केट करेंगे। क्योंकि ये कंपटीशन इसीलिए है जब तक सरकार खरीद रही है। आपने बिल में आप अब तो कह रहे हैं, हुसैन साहब ने जैसे कहा भी अब मान रहे हैं बिट्टू जी, बिल्कुल आप सरकार एक मिनट, अब सरकार मान रही है भी हम एक मेरा सवाल एमएसपी भी रखेंगे। आज जो आप मांगे उठा रहे हैं ना बिट्टू जी, मैं किसानों के हक के लिए खुद गया हूं, सिंगू से लेकर सारे बॉर्डर्स। मैं किसानों के आंदोलन के साथ, उनके हक की लड़ाई के साथ। बिट्टू जी, आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं ना बिट्टू जी की लाशों के ढेर लग जाएंगे, आप यकीन मानिए, आप तो कह रहे हैं हम अपनी लाशों के, लेकिन आपकी बात सुनकर किसी किसान भाई ने आत्महत्या कर ली, आप अपने आप को माफ कर पाएंगे? अगर चलो आप बात मगाए, मैं तो हाथ जोड़ के, अगर किसी को गलती लगी है इस बात में, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के उस बात में माफी मांग लेता हूं। अगर किसी ने गलत सुना है, अब वो ये बातें छोटी हैं यार, किसान एजुकेशन के बारे में बात खत्म हो गई। ये मुद्दे नहीं बनेंगे वहां पे नक्सलाइट बोल के, खालिस्तानी बोल के। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए यार, एक बड़ी बात मेरी सुन लीजिए, तभी मैं कह रहा हूं ना, दर्द किसानों का है। यहां हम बातें, कोई विदेश जा रहा है, कोई जाए, कोई कुछ कह रहा है, कोई करे, पर बात इससे किसानों से मत जोड़िए। किसान क्या चाह रहा है अभी मेरी अब आप कह रहे हैं आज राहुल गांधी कोई नहीं है। यार आप सुनिए तो सही ना, आप तो नेता जी वाले और बीजेपी वाले तो सब नहीं, आप मानते हैं जी वाले और बीजेपी बहुत बड़े नेता हैं। मैं बोल रहा हूं पहले आप बताओ। बहुत बड़े नेता हैं, उनसे बहुत उम्मीदें हैं, वो जन नेता हैं, पब्लिक फिगर हैं, एक वर्ग उनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखता है। किसानों को बहुत बड़ी उम्मीद दिखती है।
बट किसान कैसे भरोसा करे देखता है उस ना। शख्स पर जो एक दिन कहता है कि सड़क पर रहेंगे किसान और खुद पहुंच गए मिलान। जी ये है आपसे कोई चलो मेरी शुक्र दिक्कत नहीं है, सारा बोलिए। देश उनको प्रधानमंत्री देखना चाहता है, वो बनेंगे भी। चलो अगली बात हुसैन साहब, एक बात मैं आपसे इंश्योरेंस लेना चाहता हूं, क्योंकि अब बात को खत्म भी करना है कहीं इसे। एक तो आपने पॉलिटिकल पार्टीज जो भी थी पंजाब की, उसे पहले आपने बाहर कर दिया। मैं सबसे पहला मैं ही एमपी हूं जो लोकसभा में बोला हूं, आप रिकॉर्ड देख लो, मैंने कहा ये चीजें मैं सामने उस टाइम रखी, भाई ये अगर किसान का दम आप बंद करेंगे, सांस बंद करेंगे, वो सड़कों पे आएगा। ये मैंने पहले सेशन में जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, मेरी स्पीच थी पहले। उसके बाद अब सुन लो, पॉलिटिकल लोग इन्होंने बाहर निकाल दी। अब भी हम सब सारे एमपी पंजाब के, मैंने बीजेपी वालों को बोला भी आप आगे लगें, हमें सारे एमपीज को लेके चले, हम मोदी जी के पैर पकड़ते हैं। भैया कोई गलती होगी पंजाब वालों से, हरियाणा वालों से, हम माफी मांगते हैं। गुस्सा छोड़ के अमित शाह जी के पास गए, अमित शाह जी ने बहुत अच्छा भरोसा दिवाया, हम 8 तारीख को पिछले मिले। ठीक सर। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज इसमें बाहर कर दी। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने अकाली दल से भी अलायंस तोड़ लिया। उन्हें लग रहा था भी हम शहरों में जीतेंगे, और यहां किसान लीडर हैं, उनके साथ वो लगातार 5 मीटिंगें कर रहे थे भाई इनको वहां पे देहात में लीडर बनाएं और खुद शहर में। अब आइसोलेशन में चले गए। अनुराग का कमेंट लेना जरूरी है, वो बीच में भी नहीं बोल पाए थे। वो आपको कह रहे हैं शहनवाज हुसैन आप आएंगे, पहले अनुराग नहीं आएंगे। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से। अनुराग भाई आप बोलिए, देखिए किसान कैसे भरोसा करे नेता पर? देखिए बड़ी आश्चर्य की बात है, मुझे लगता है कि सवाल होना चाहिए सरकार से। कमाल है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। शहनवाज भाई आए साए बाएं बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं एमएसपी का मतलब। वो कह रहे हैं एमएसपी मिल रही है। कहां एमएसपी मिल रही है? क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइवेट पार्टी में एमएसपी फिक्स होगी? इसका जवाब शहनवाज भाई नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं, बताइए एमएसपी फिक्स होगी प्राइवेट पार्टी में? अगर किसान बाहर बेचेगा तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है भदौरिया जी आपकी अंग्रेजी ज्यादा मजबूत हो गई है। मंडी के बाहर किसान बेचेगा, उसकी एमएसपी फिक्स करेंगे कि नहीं करेंगे, बस इतना बता दीजिए। आप बहुत काबिल हैं माशाल्लाह, सरकार नजर न लग जाए आप पर। जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की है, पूरी दुनिया की बातें कर रहे हैं, पढ़े लिखे काबिल आदमी है। हो चुकी वो किसान जिनके बच्चे सरहद पे खड़े हैं, वो सरहद पे गोली खा रहे हैं, और किसान यहाँ पे सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से समाजवादी पार्टी में आप सबसे आपको सब बोलते हुए किसान देश की गलत नीतियों की वजह से मर रहा है। आपका तो कोई रोल ही नहीं है, गोली खा के मर रहा है। आपका तो रोल ही नहीं है कुछ भी। प्रधानमंत्री जी देश के कैसी भारतीय जनता पार्टी है, भड़काने का काम करते हैं। आपका काम क्या है? सपा वालों का काम क्या है? सिर्फ भड़काना लोगों को, लड़ाना भड़काना, यही काम है। अनुराग 6 से 7 महीने हो गए ना, ऑर्डिनेंस आए, कानून बने, एमएसपी खत्म हो गई क्या मंडियां खत्म हो गई क्या? बहुत शानदार बात कही थी राजनाथ सिंह ने, कह रहे थे कि 6 महीना देख लीजिए, अच्छा नहीं लगा तो वो खुद संशोधन करा देंगे। भड़काने का कम से कम नहीं होना चाहिए। शुक्रिया अनुराग भदौरिया, बिट्टू जी आपका, जगत जी आपका, शहनवाज हुसैन आपका, आलोक मेहता आपका। माफी के साथ आलोक मेहता आपके पास एक ही बार आ पाया, बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े। सवाल ये नहीं है राहुल गांधी का व्यक्तिगत मामला है, कहां जाते हैं कहां नहीं जाते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन पहले जब आप बोलेंगे किसान सड़कों पर रहेगा या किसान सड़कों पर रहेंगे, और अगले दिन पता लगेगा खुदा मिलान में रहेंगे, ये डबल स्टैंडर्ड्स पर हम दरअसल सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.